सब लोग पाने वाले हैं तो पाँच जो पा रहा उसको पवाना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा, ये मेला ही है अच्छा लगने के लिए। ये ज्ञान का एक मेला है, ये आध्यात्मिक मेला है। और शास्त्रों के अनुसार गरुड़ जी ने अपनी माता जी के आदेशों का पालन करने के लिए स्वर्ग से अमृत का कुंड लेकर चले। वो अमृत का कुंड छलका चार जगह पे गिरा, वो चारों जगह पर कुंभ मेला लगता है। भैया देखिए, ये धर्म क्षेत्र है और धर्म की भूमि है। इस भूमि का जितना भी वर्णन करेंगे वो कम ही होगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड को उत्पत्ति करने वाला स्वयं पैदल चल के यहाँ आए हैं। नमस्ते, मैं भूपेंद्र सिंह हूँ और मैं पहुँचा हूँ महाकुंभ की कवरेज के लिए। मैं घूम रहा था संतों के बीच में इधर से, तो निकला तो मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर फलाहारी बाबा आए हुए हैं। तो मैं बातचीत करने के लिए रुका, मैंने बाबा जी से आग्रह किया तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा समय बातचीत के लिए दे दिया है। तो आगे हम बात करेंगे फलाहारी बाबा से और जानेंगे उनके जीवन के बारे में और महाकुंभ के बारे में कि कैसा है महाकुंभ। जी बाबा, फलाहारी बाबा आपका नाम क्यों पड़ा? फलाहार करने की वजह से फलाहारी बाबा नाम पड़ा है। तो आप भोजन नहीं करते हैं? नहीं, भोजन नहीं करते हैं, फलाहार ही करते हैं। कब से ऐसी साधना चल रही है? 24-25 वर्ष हो गया। 24-25 वर्ष से आपने भोजन नहीं किया? अभी तो मैं देख रहा था आप सबको तो भोजन करा रहे हैं। हाँ, वो तो अपना कर्म है, कर्म तो करना पड़ेगा। सबको कराते हैं और खुद फल खा के? सब लोग पाने वाले हैं तो पाँच जो पा रहा उसको पवाना ही पड़ेगा। कोई विशेष साधना चल रही है आपकी? कोई विशेष साधना नहीं है, किसी लायक हम नहीं। हनुमान जी अपने चरण में रखे हुए हैं, नाम किसी विशेष साधना में है न किसी लायक हूँ। अच्छा बाबा, वैसे तो सब लोग फलाहारी बाबा के नाम से जानते हैं, वैसे आपका नाम जो है हम किस नाम से? श्री श्री 108 श्री ब्रज बिहारी दास जी महाराज कहते हैं। कहाँ से आए हुए हैं बाबा आप महाकुंभ? हम आए हैं जिला सीहोर, तहसील बुधनी, ग्राम नादनेर, नर्मदा प्रवासी हूँ मैं। नर्मदा जी के किनारे रहता हूँ, वहाँ अपना आश्रम है। महाकुंभ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, ये मेला ही है अच्छा लगने के लिए। आध्यात्मिक मेला हो और वो भी अच्छा न लगे तो फिर उसका दुर्भाग्य होगा उस जीव का। व्यवस्थाएं इस बार कैसी हैं? अच्छा है, बढ़िया है। योगी जी ने व्यवस्था किया है, अच्छा किया है, व्यवस्था अच्छी है। महाकुंभ में इस बार जो है बहुत श्रद्धालु आ रहे हैं। कह रहे हैं 144 साल बाद ऐसा ये संयोग पड़ा है कि ये महाकुंभ बना है। तो सरकार ने साधन दिया है, अथक प्रयास किया है सरकार ने साधन में किसी तरह का कोताही नहीं बरता है। और रह गई सवाल कि पूरे देश की जनता है, अन्य देशों की जनता है, तो जहाँ इतनी पब्लिक इकट्ठा होगी तो थोड़ा मोड़ा त्रुटि तो आ ही सकता है। तो उसको त्रुटि नहीं कहा जाएगा, इसलिए कि 100 प्रश्न में अगर 2-1 गलती हो तो उसको सब सही माना जाता है। और 100 में 2 ही सही है, 98 गलती है तो सब गलती माना जाता है। तो इतनी बड़ी जो जनसंख्या, इतनी बड़ी जो भीड़ और इतनी बड़ी जो व्यवस्था किया है सरकार ने, ये सराहनीय है। महाकुंभ की क्या महत्व है? ये ज्ञान का एक मेला है, ये आध्यात्मिक मेला है। और शास्त्रों के अनुसार गरुड़ जी ने अपनी माता जी के आदेशों का पालन करने के लिए स्वर्ग से अमृत का कुंड लेकर चले। वो अमृत का कुंड छलका चार जगह पे गिरा, वो चारों जगह पर कुंभ मेला लगता है। अच्छा, तो महाराज जी कहते हैं कि कुंभ पर्व जो है वो अर्जित और अर्पित करने का भी पर्व कहा जाता है। तो जो सब लोग तो साधक नहीं हो सकते हैं, कुछ गृहस्थ जीवन में भी रहकर लोग आना चाहते हैं पुण्य पाने के लिए, तो वो यहाँ से पर क्या अर्पित करके जाएं और यहाँ से उनको क्या अर्जित हो सकता है? भैया देखिए, ये धर्म क्षेत्र है और धर्म की भूमि है। इस भूमि का जितना भी वर्णन करेंगे वो कम ही होगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड को उत्पत्ति करने वाला स्वयं पैदल चल के यहाँ आए हैं। और जिनके भौवें के इशारे पे लय प्रलय ब्रह्मांड का होता है, माँ जानकी जी भी साथ में है। जो वैराग्य है लक्ष्मण भगवान, वो भी पैदल चल के आए हैं। सब तो ये तो बात एक अलग रही, पर राम जी जिसको भजते हैं वो भी पैदल चल के आए हैं यहाँ पे। भगवान भरत जी, इस धरती का सबसे बड़ा ज्ञानी राजा जनक जी भी इस भूमि पे पधारे। तो इस भूमि का वर्णन तो हो नहीं सकता है,
पर मति अनुरूप राम जी गुण गावहीं। अपने मति के अनुसार कुछ कहा जा सकता है, पर इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी मान्यता है कि हम जिस संगम में डुबकी लगाने से और महाकुंभ में विशेषकर कि आपके जो पाप हैं उनसे आप मुक्ति पाते हैं और पुण्य अर्जित होते हैं। तो बिल्कुल जो शास्त्र कह रहा है वही है, पर हम गलती छोड़ दें फिर गलती न करें। तब अगर गलती की पुनरावृत्ति होती रहेगी तो उस स्नान से, उस तीर्थ से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यहाँ हम डुबकी लगाते हैं और बार बार फिर यहाँ से जाके गलतियाँ करते हैं तो उस पर उसको क्षमा नहीं होगा, वो तो प्रारब्ध बनेगा, वो तो संचित होगा और फिर उसको भोगना पड़ेगा। अच्छा महाराज जी, ये तो महाकुंभ के बारे में और यहाँ के बारे में है। हम लोगों ने बातचीत की और जाना कि कैसे सामान्य पुरुष गृहस्थ जीवन का आदमी आकर भी यहाँ पर धर्म अर्जित कर सकता है। मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, आपकी यह यात्रा कैसे शुरू हुई और कब से शुरू हुई? अनंत जन्मों से शुरू है, एक जन्म से कोई साधु होता ही नहीं है। तो अनंत जन्मों की बात मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? दूसरी चीज़ ये समझें आप कि जब प्राइमरी में बालक जाएगा तभी एमए में जाता है, तो ये तो अनंत जन्मों से लगा हुआ है। और प्रारब्ध के अनुसार जीव बलात् भगवान के चरणों में खींचा चला जाता है। तो शुरुआत में जब आप बचपन में रहे होंगे, घर में रहे होंगे, तो फिर जब घर से निकले तो उस समय कैसा मोह रहा या फिर? भाई अब हम ये कह रहे हैं कि कोई भी अपने पिजड़ा को छोड़ता है तो मोह तो रहेगा ही, पर भगवान की जब कृपा होती है तो वो फीका लगने लगता है। क्या उम्र रही होगी जब आपने घर त्याग किया? उम्र हम बीए कर चुके थे, अब उम्र लगा लेना है आप बीए कर चुके थे, तो बीए करने के बाद तो कोई भी युवा नौकरी की तरफ जाता है, उसके घर वाले उस शादी ब्याह के बारे में सोचते हैं, फिर आपने वैराग्य की तरफ सोच लिया। ये ऐसा एक मिठास है कि जिसको मिल जाता है संसार उसके लिए जहर लगने लगता है। जो जब इससे अच्छा वो लगेगा तब तो उधर जा सकता है जीव। जब यही अच्छा लग रहा है तो उधर जाएगा कैसे? चलिए, बातचीत में आपने बहुत बताया हमें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।